कृष्ण सुदामा की दोस्ती एक मिसाल है। जब कृष्ण बाल्यपन में ऋषि संदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनकी मित्रता सुदामा से हुई थी। कृष्ण एक राज्य परिवार से और सुदामा एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, परंतु दोनों की मित्रता का गुणगान पूरी दुनिया करती थी। सुदामा और कृष्ण की मित्रता के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको यह पता है कि सुदामा की मृत्यु कैसे हुई थी और किसने किया था सुदामा का वध? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। श्री कृष्ण के अमीन भक्त और अभिन्न सखा थे सुदामा। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी ग्रंथों में और पुराणों में कथाओं में प्रचलित है, अद्भुत तरीके से वर्णित है। माना जाता है कि सुदामा श्री कृष्ण के उन भक्तों में से एक थे जिनकी सेवा स्वयं श्री कृष्ण ने की थी और आजीवन उनका ध्यान रखा था। लेकिन माना जाता है कि श्री कृष्ण के परम भक्त सुदामा का वध भगवान शिव ने किया था। यह हम सभी जानते हैं कि पौराणिक कथाओं में सुना है कि सुदामा भगवान श्री कृष्ण के उन भक्तों में से थे जिनकी सेवा खुद भगवान श्री कृष्ण ने की थी और पूरी जिंदगी उनका ध्यान रखा था। फिर भी क्यों मारना पड़ा भगवान शिव जी को सुदामा को? यह बात है स्वर्गलोक में बने श्री कृष्ण और राधा रानी के गोलोक की, जहाँ सुदामा और विराज दोनों निवास करते थे। दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के अन्य भक्त थे, निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते थे। सुदामा के मन ही मन में विराज के लिए अत्यंत प्रेम जागृत हो गया था, लेकिन विराज भगवान श्री कृष्ण से ही अत्यंत प्रेम करती थी। फिर भी सुदामा के द्वारा विराज को अपने प्रेम के बारे में बताए जाने पर विराज ने सुदामा को पवित्र प्रेम को स्वीकार कर लिया, परंतु उसी के साथ शर्त रखी कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बाद बचे समय ही अपने आपके बारे में सोचेगी। और दोनों ने यह बात अपने आराध्य श्री कृष्ण को बताने का निर्णय लिया, लेकिन यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली उससे पहले ही राधा रानी ने यह बात छुपकर सुन ली, जिसे सुनकर राधा रानी को क्रोध आया कि इस स्वर्गलोक में बने श्री कृष्ण और राधा रानी के इस गोलोक में श्री कृष्ण भक्ति और श्री कृष्ण प्रेम के अलावा कोई अन्य प्रेम कैसे फलित हो सकता है। और इसी क्रोध में राधा रानी ने सुदामा और विराज को पुनः पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया। सुदामा को श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर राक्षस कुल में शंखचूर्ण रूप में जन्म लोगे, और विराज का जन्म धर्म ध्वज के रूप में तुलसी रूप में हुआ। कुछ वर्षों बाद जब श्राप फलित होने का समय आया तो सुदामा राक्षस दानवराज दखम्ब के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। और वहीं विराज ने धर्मराज के यहाँ तुलसी रूप में जन्म लिया। शंखचूड़ और तुलसी का विवाह हो गया। शंखचूड़ को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि जब तक वह तुलसी अपनी सतीत्व की मर्यादा निभाती रहेगी तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। शंखचूड़ के समस्त युद्ध तुलसी के सतीत्व की मर्यादा के चलते उसे कोई हरा नहीं पाता था, जिसे तीनों लोकों में शंखचूड़ के कारण हाहाकार मच गया था। तभी सभी देवी गण इस परिस्थिति को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से सभी को भगवान भोलेनाथ के शरण में जाने का सुझाव दिया, जिसके बाद भोलेनाथ ने अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी को शंखचूड़ से युद्ध करने भेज दिया। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो सभी ने समस्या के लिए भगवान श्री कृष्ण नारायण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण जानते थे तब तक तुलसी अपनी सतीत्व और मर्यादा निभाती रहेगी, तब तक वह मेरे भगवान नारायण का आह्वान करती रहेगी। शंखचूड़ को हरा पाना संभव नहीं है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने शंखचूड़ का भेष बदलकर तुलसी के समक्ष उसके यज्ञशाला में अवतरित हुए और उसे युद्ध जीतने की झूठी खबर दी। तुलसी ने उन्हें अपना पति मानकर उनका आदर सत्कार किया और उसी कारण तुलसी का सतीत्व नष्ट हो गया। पत्नी तुलसी की पवित्रता में शंखचूड़ की शक्ति बसी थी। त्यों और ज्यों ही पवित्रता भंग हुई, उधर भगवान भोलेनाथ ने शंखचूड़ का सर धड़ से अलग कर दिया और इसी तरह से भगवान भोलेनाथ ने पुनः जन्मित शंखचूड़ सुदामा का वध कर दिया था। अगर हमारी कथा से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप कमेंट करके नीचे बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको पुनः प्रयास करेंगे समस्त सवालों का जवाब देने का। और कथा पसंद आई हो तो प्रेमी जनों को अवश्य शेयर करें।
जिससे उन्हें भी हमारे धर्म की जानकारी मिलेगी। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर न्यू तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव महादेव। आप सभी के कष्ट दूर करें। थैंक यू, सभी का धन्यवाद।